आज हम हमारे अध्याय अपनी वस्तु के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। सोचें और बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? इसका उत्तर है, दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? इसका उत्तर है, दोनों भाई जमीन के लिए, भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? प्रश्न 3, इसका जवाब है, दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। लिखें, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। ए, दोनों भाई क्या कर रहे थे? हमारे पास विकल्प हैं, हंसी मजाक, बातचीत, लड़ाई झगड़ा, खाना खा रहे थे। इसका सही जवाब है ब, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ब है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना, भोजन, फल, कपड़ा। इसका सही जवाब है भोजन। महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लेकर आए। प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा कि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो इस भूमि का फैसला कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम इस धरती से ही पूछ लो कि वो तुम दोनों में से आखिर किसकी है। ये सुनते ही दोनों भाइयों ने झगड़ा रोक दिया और आश्चर्य से महात्मा जी की ओर ताकने लगे। प्रश्न 3, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसका जवाब है, ताकि वो दोनों भाई जो क्रोधित हो रहे थे, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, उनका क्रोध कुछ कम करवा सके, उन्हें शांत करवा सके। इसलिए उन्होंने भोजन बनवाकर मंगवाने के लिए कहा। प्रश्न 4, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, बल्कि ये ही दोनों मेरे हैं। मैंने इनको ही नहीं बल्कि इनके पूर्वजों को भी पाला पोसा है। प्रश्न 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। प्रश्न 6, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि हम व्यर्थ ही जो संसार के भौतिक पदार्थ हैं, ये मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, इन व्यर्थ की चीज़ों के लिए हम झगड़ते रहते हैं, अपना अनमोल जीवन, अपना अनमोल समय नष्ट करते रहते हैं। लेकिन क्या ये सब चीज़ें क्या अपनी हो पाई हैं? क्या ये अपनी वस्तु हैं, जो कि हमारे पाठ का भी नाम है? नहीं, कभी भी किसी के भी साथ ये सब चीज़ें नहीं जाती। कितने भी बड़े छत्रपति राजा हुए हों, वो सभी खाली हाथ, जैसे हम आते हैं उसी तरह से खाली हाथ जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारी अगर होती तो ये अपने साथ जाती, लेकिन ये सब यहीं रहती हैं। तो इसलिए अपनी वस्तु तो सिर्फ हमारे जीवन के अच्छे कार्य हैं। इसलिए महात्मा जी ने समझाया कि हमें अपने जीवन को इन व्यर्थ की तुच्छ बातों में नष्ट न करते हुए अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। इसके बाद आती है भाषा की बात। पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत अधिक गुस्सा होना है। वाक्य प्रयोग लाल पीला होना का सेंटेंस में यूज़ किया गया है, वाक्य प्रयोग किया गया है कि दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे, मतलब बहुत अधिक गुस्से में थे। इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। नीचे 2 मुहावरे हैं। पहला है 9-2-11 होना, दूसरा पसीना पसीना होना। मुहावरे वो होते हैं जो हमें एक सांकेतिक अर्थ, एक दूसरा अर्थ देते हैं। 9-2-11 होने का यहाँ अर्थ है भाग जाना। मैं आपको एक वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ, दूसरा आपको इसी तरह से सोचकर और अपनी कॉपी में लिखना है। 9-2-11 होना, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। दूसरा है पसीना पसीना होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थक जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग है इसका कि आज हम
तब तक खेलते रहे जब तक हम सब पसीना पसीना ना हो गए, यानी हम तब तक खेलते रहे जब तक कि हम बहुत अधिक थक नहीं गए। एक मुहावरा इसी से जुड़ा और होता है पसीने छूटना, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। पसीने छूटने का अर्थ होता है बहुत अधिक डर जाना, और पसीना पसीना होना थक जाना। जैसे पसीने छूटना, परीक्षा हॉल में जाकर जब राम ने पेपर देखा तो उसके पसीने छूट गए, यानी वो बहुत अधिक डर गया। और पसीना पसीना होना बहुत अधिक थक जाना। ठीक है। यह भी करे, किसने क्या क्या कहा। भाई ने भाई से क्या कहा, उसने कहा कि ये मेरी ज़मीन, यह मेरी ज़मीन है। दूसरे ने कहा कि यह मेरी ज़मीन है। दोनों उस ज़मीन पे मालिकाना हक, अपना स्वामित्व जताने के लिए ही एक दूसरे से कहते रहे। महात्मा ने भाइयों से क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम इस ज़मीन से ही पूछ लो कि ये किसकी है। भूमि ने महात्मा से क्या कहा, भूमि ने महात्मा से कहा कि न मैं इस भाई की हूँ और न मैं उसकी हूँ, बल्कि ये दोनों ही मेरे हैं। तो इस पाठ से हमने जाना कि अपनी वस्तु क्या होती है। हमारे जीवन के अच्छे कार्य ही हमारी अपनी चीज़ होती है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी प्रकार की और अगर प्रेरक प्रसंग आपको आते हों तो उसका आपको संकलन करना है, उसे याद करके और बाल सभा और प्रार्थना सभा में सुनाना है। तो इससे जुड़ी हुई अगर और कोई कहानी आपको पता हो तो उसे याद करना है और सभी के साथ साझा करना है। संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ज़रूरी नहीं कि वो उसके पास संतोष रूपी धन हो। तो संतोष का जो वृक्ष होता है वो कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा होता है। ये स्वामी शिवानंद के विचार हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।